कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले हफ्ते हमने जो सीखा है उस बात को हमारे बीच में याद दिलाया, स्मरण दिलाया। वचन में भी लिखा है कि स्मरण दिलाओ, स्मरण दिलाओ। सो पास्टर संजय वो काम हमारे बीच में करते हैं। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। सो पिछला सप्ताह हमने शुरू किया था लवोदिकिया का कलीसिया के विषय में। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 14 आयत से लेकर 22 आयत तक ऐतिहासिक समय काल को हमने ये बताया था कि सन 1900 से लेकर आज तक, और आज सिर्फ आज तक नहीं है, ये महाक्लेश या पीड़ा के उस समय तक जाने वाला कलीसिया को दर्शाती है। और ज्यादातर लोग इस कलीसिया को गुनगुना चर्च कहते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार का स्टडी करते आ रहे हैं और जिस प्रकार के बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया से कहते हैं, उसके अनुसार इस कलीसिया को हम धर्म या विश्वास त्यागी कलीसिया कहते हैं। और सारे स्वभाव चरित्र हम इस लवोदिकिया के कलीसिया के जीवन में हम देखते हैं। हम कलीसिया के समय में 2 प्रकार के कलीसिया के समय में जी रहे हैं। पहला है जो इवांजेलिस्टिक चर्च है, जो कि परमेश्वर के मिशन को, सेवा को, प्रभु यीशु मसीह का सेवा को पूरा कर रही है। दूसरा है अनुग्रह और विश्वास के नाम पर परमेश्वर के वचनों से दूर होकर, जैसे 14 आयत में जब हम नीचे को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि लवोदिकिया के कलीसिया के दूत को लिख कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है। एक गुनगुना अवस्था में रहने वाला एक कलीसिया। जब हम ये सीखते हैं, हमारे जीवन को भी इसी तरह हमें एक बार टटोल कर देखने की जरूरत है। तो हमने 14 आयत में इस प्रकार पढ़ा था, और लवोदिकिया के कलीसिया का दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण है, वह एक कहता है। तो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के 4 शीर्षक है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देते हैं, उसके विषय में हमने पिछला सप्ताह सीखा था और कहा था कि प्रभु यीशु मसीह हर एक सृष्टि का मूल कारण है। हर एक सृष्टि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया, ये हमने कहा था। और कहते हैं कि यह लिख, क्या लिखना है, क्या लिखना है? यहां पर नीचे लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, 15 से लेकर 17 तक, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, है ना, मुंह से उगलने पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने देखा था कि लवोदिकिया के अंदर स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी नहीं था। लवोदिकिया के एक साइड में कोलोसिया है, वहां से ठंडा पानी मिलता है। दूसरी तरफ है हिरापुलिस, जो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर जैसे मैंने कहा था कि मनाली में जैसे देखते हैं वैसे गर्म पानी का सोता था। वहां से पानी लाया करते थे। जब तक ये पानी नीचे पहुंचते, वो पानी क्या हो जाता है? गुनगुना हो जाता है। जब वो गुनगुना हो जाता है, हमें पता है कि गर्म पानी के सोते के अंदर क्या होता है? बहुत ही प्रकार के केमिकल्स होता है। वो केमिकल्स जब गुनगुना होने पर, वो केमिकल्स शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स जो है शरीर को हानि पहुंचाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, लवोदिकिया के कलीसिया से कहते हैं, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, बल्कि गुनगुना है। तेरे गुनगुना होने पर तू हानि पहुंचा रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम देखा जाए, आयुर्वेदिक में चला जाए, जब हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेते तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि क्या करना है? गर्म पानी का सेवन किया करो, या पानी उबाल कर उसे ठंडा होने पर इस्तेमाल किया करो। और हमेशा डॉक्टर इस बात को बताते हैं कि कभी भी ठंडे पानी को गर्म पानी में नहीं मिलाना, या गर्म पानी में ठंडे पानी मिलाकर उसे
ठंडा नहीं करना। ऐसा करने से आपको जो फायदा मिलना चाहिए उसी फायदे से बढ़कर आपका शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार जब 23वां भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कहां पर ले जाते हैं? सुखदाई जल के झरने के पास, स्वच्छ जल के, ठंडे जल के झरने के पास ले जाता है ताकि वो तरोताजा महसूस करे। जब कोई बीमार होता है उसे गर्म पानी का सेवन करके उसके इलाज किया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को एक क्या बोलते हैं, एक उपमा के रूप में इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो बातें हैं उसे इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार कहना चाहते हैं कि ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है, लेकिन जहां तेरे पास जो पानी पहुंचकर पानी खराब होता है वैसे ही तू भी परमेश्वर का सम्मुख में ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। अर्थात सब कुछ मिला जुलाकर तू काम कर रहे, समझौता करके। कभी कभी तुम विश्वास की बातें करते हैं, कभी कभी तू सांसारिक बातें करके दोनों बातों को मिक्स कर देते हैं। याद रखना, पिछला बार हमने ये सीखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस है। हमारा सिटीजनशिप, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, लेकिन इसीलिए कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय में लिखा है कि इसलिए हमें ऊपर की बातों के, स्वर्ग की बातों के खोज में लगे रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वर्गीय बातें चाहिए और साथ साथ क्या भी चाहिए हमें, इस सांसारिक बातें भी चाहिए, उसी में उलझ कर रह जाता है। उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 से लेकर 23 तक इस प्रकार कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। याद रखना, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अजंबित काम नहीं किए थे। तब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना कभी भी, और कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में, कलीसिया को उठा लिया जाने के विषय में कहते हुए इस प्रकार कहते हैं, उस दिन आएंगे लोग चमत्कार करने वाले, दुष्टात्मा निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले आके कहेंगे, क्या हमने आपके नाम से नहीं किया सब कुछ? सो प्रभु कहते हैं कि मैंने कभी भी तुम्हें नहीं जाना। अर्थात हे प्रभु कहकर, जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि ये तो अपने होंठों से मेरा नाम तो लेते हैं, लेकिन इनका मन तो मेरे से कोसों दूर है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के मिशन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ विश्वास में अड़े रहना चाहिए, लेकिन जब कलीसिया के भीतर संसारिकता आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो प्रभु की इच्छा पर चलने वाली नहीं होती है, बल्कि वो गुनगुना बन जाती है और विश्वास त्याग के उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। सो प्रभु कहते हैं कि अगर तू ठंडा होता तो अच्छा होता, या तू गर्म होता तब भी अच्छा होता, लेकिन गुनगुना होने की वजह से क्या करने वाला, आई एम गोइंग टू वोमिट यू, मैं तुम्हें उगलने का मतलब क्या, परमेश्वर का पवित्र वचन में यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि यहोवा को भूलने वाले का स्मरण रखो, तुम्हारा नाम मिट्टी पर, बालू पर लिखा जाएगा। कलीसिया को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, उसे उगलने पर है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बुलाया उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया, है ना। अभी संडे को हम क्या करने जा रहे हैं, पाम संडे मनाने जा रहे हैं। पाम संडे में, है ना, पाम संडे मनाने जा रहे हैं। पाम संडे में हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पाम संडे में ना क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, है ना, विजय प्रवेश किया। चेले लोग और सारे जाति के लोग वहां पर इकट्ठे थे, है ना, इस्राएल में। वे सब प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते हुए उनके लिए होशाना होशाना गा रहे थे। सो फारिसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने क्या बोला, इनको चुप कराओ यीशु मसीह,
इनको चुप कराओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर? यरदन नदी से जब पार हो रहे थे, यहोशू ने कहा यहां से अपने गोत्र के हिसाब से पत्थर ले लेना, ये पत्थर ले जाकर वहां पर यादगारी का स्मारक बनाकर रखना, जिससे देकर तुम्हारे नाती पोते जब तुम्हें पूछेंगे तो परमेश्वर के छुड़ाए हुए कामों को बताकर उस अद्भुत परमेश्वर का, उस सामर्थ्य परमेश्वर का बारे में जब तुम बताएंगे, उनके अंदर विश्वास पैदा होकर परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयास करेंगे। यदि तुम आज चुप रहते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? उन 12 पत्थर जो वहां खड़े हैं वो चिल्ला उठाएंगे। वहां पर जो पड़े हुए कंकर के विषय में परमेश्वर ने बात नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने बात नहीं किया, लेकिन उस विश्वास के द्वारा वहां पर लगाए हुए पत्थरों का विषय में कहा। सो ये बात याद रखना। सो कलीसिया को परमेश्वर ने बुलाया परमेश्वर का मिशन को पूरा करने के लिए। जब परमेश्वर के मिशन को पूरा करते करते अपने आप को भी धर्मी ठहराकर, परमेश्वर ने अगर धर्मी ठहराया उसी के अनुसार चलते बनना है। अगर हम नहीं चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर। समय आने वाला है परमेश्वर कुछ लोग उगल देंगे। शायद आज भविष्यवाणी करते होंगे, बड़े अचंभित कार्य करते होंगे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि क्या आप और मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्या मैं और आप उस नींव उपदेश में टिकाए कि नहीं, क्या मैं और आप उस विश्वास में कि नहीं। पौलुस इस प्रकार कहते कि मुझे खुद को ढूंढ कर या जांच कर देखना चाहिए कि मैं विश्वास में ये भी ना नहीं, ये भी है या नहीं। ये हमें ढूंढना, जांचना, जांच पड़ताल करना जरूरी है। सो यहां पर लिखा है कि कहते हैं वचन जो हमने पढ़ा है, मैं तुझे उगलने पर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्या है परमेश्वर का, प्रभु का स्वर्गीय इच्छा क्या है, या स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम यूहन्ना 4:34 पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा उसको काम को पूरा करना ही उसके इच्छा और मेरा भोजन है। यानी परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा उस काम को पूरा करना ही परमेश्वर की इच्छा है। किस काम के लिए भेजा? प्रभु यीशु मसीह, याद रखना, यरूशलेम से जब स्वर्ग की ओर, है ना, उस ओलिव जैतून के पहाड़ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या हो जाएगा? सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाकर क्या करोगे? प्रभु ने कहा अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, ये करेंगे? नहीं, प्रभु ने यह कहा कि पृथ्वी के छोर तक, यरूशलेम से लेकर यहूदिया से होकर सामरिया से होकर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर का काम करना स्वर्गीय पिता की इच्छा है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, पवित्र बनकर जीवन जीना। फिर कहते हैं, जब पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा, अगला इच्छा क्या है? हम परमेश्वर के हमारे जीवन में होने वाला हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद कहते हैं। हम कई बार इस परेशानी में होते हैं कि हमारे जीवन में दुख, क्लेश, कष्ट क्यों आते हैं और हम परमेश्वर को कोसने पे आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे प्रति यही है। जब हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अलग अलग मार्ग हमारे लिए खोलते हैं। जितना हम कुड़कुड़ाते हैं, जितना हम कोसते हैं, उतना ज्यादा हमारे लिए द्वार बंद होते हैं। रोमे का पत्र 12 अध्याय उसका पहले और दूसरा आयत में इस प्रकार लिखा है कि हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए भावदा, पवित्र और परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान करे, जीवित बलिदान करके चढ़ाना, यह परमेश्वर का इच्छा है।
सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? क्या हम आराधना में जब आते हैं, संगति में जब आते हैं, हमारा शरीर हमारा प्राण को पूरी तरह परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं? आराधना क्या है? सिर्फ गीत गाना ही आराधना नहीं है, आराधना में गीत है। सिर्फ भजन संगीता पढ़ना ही आराधना नहीं है, आराधना में भजन संगीता है। सिर्फ वचन सुनना ही आराधना नहीं है, परमेश्वर का आराधना में वचन सुनना भी है। सिर्फ ना बेनेडिक्शन बोलना ही आराधना नहीं है, आराधना में बेनेडिक्शन भी होता है। इसका मतलब है कि शुरुआती प्रार्थना से लेकर अंतिम प्रार्थना तक के समय में शामिल होना परमेश्वर का आराधना है। अर्थात आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावदा व बलिदान कर वहां पर चढ़ाते हैं। सवाल यही है, क्या हम चढ़ाते हैं? हम आराधना में होते हुए भी हम विभिन्न कामों में हमारा मन को लगा देते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होंगे। और 17वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की गठी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जब हम स्मुरना का कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं, तू दरिद्र तो है पर धनी है। स्मुरना का कलीसिया के विषय में हमने पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू दरिद्र तो है, लेकिन तू कहता कि दरिद्र है, लेकिन तू धनी है। लेकिन यहां पर कहते हैं, ये लवोदिकिया का कलीसिया क्या कहती है? मैं धनी हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पास कोई घटी नहीं करके कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लवोदिकिया का कलीसिया जो परमेश्वर का वचन से भटक कर जाने वाले, दूर जाने वाले, विश्वास से छोड़कर, विश्वास से बहक कर जाने वाले उस कलीसिया से कहते हैं तो अभागा है। सो लवोदिकिया के कलीसिया के पास दो आत्मिक क्या करेंगे कि कमियां है, या आत्मिक जैसे दो प्रकार के बीमारी में है। एक, वो गुनगुना है, किसी काम का नहीं है। दूसरा, वो अभागा है, वो कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ दुनियादारी संसारिक तौर पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आत्मिक रूप से तू कौन है? अभागा, नंगा, अंधा और कंगाल है। 3:18 में प्रभु यीशु मसीह ये एडवाइस उन्हें देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लो कि तू देखने लगे। मैंने आपसे कहा था कि लवोदिकिया में उस समय में एक मेडिकल कॉलेज था जहां पर आई वॉश उन्होंने डेवलप किया था, जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं उसी आई वॉश को। प्रभु कहते हैं कि है ना, आई ड्रॉप्स, आई वॉश जो है ना, आंखों के जो आंखों में डालने वाला, वो उन्होंने डेवलप किया था। वो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2000 साल बीतने पर भी वही इस्तेमाल हो रहे। कहते तुम्हारे पास ये तो है, तू धनी है। काला भेड़ के उस क्या बोलते हैं चमकती ऊन के द्वारा तू धनी तो हो गया है, लेकिन क्या है? तू नंगा है, तू कंगाल है। इसलिए क्या करना है? मुझसे सोना मोल ले ले। प्रभु के पास ताया हुआ सोना है, वो लेना है। वो सोना क्या है? ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढ कर निकाले प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला हुआ सोना क्या है। ठीक है, ये आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। पास्टर संजय आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ताकि जब आप ये सोना पाएंगे तो क्या होगा? धनी हो जाओगे। प्रभु ने कहा धनी कौन है? अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारे संसार का धन भी हो और उसने अपना आत्मा को खो दिया तो उसे क्या लाभ?
मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, जिनके पास यीशु मसीह है, चाहे उनका पास कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी क्या है, वो धनी है। सवाल ये है, क्या यीशु मसीह आपका पास है? इस सवाल का जवाब मैं 3 के 20 में दूंगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि विश्वासियों से आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, है ना? 3 का 20 में बताना जा रहा हूं। फिर कहते हैं कि और श्वेत वस्त्र पहनकर अपना नंगापन के लज्जा दूर कर दे। श्वेत वस्त्र क्या दर्शाता है? प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि हमारे तमाम धर्म के काम मैले कुचले, है ना, चिथड़ों के समान है। हमारे जो है वस्त्र हमारा पापों के कारण लाल रंग का हो चुका था, वो मैला हो चुका था, उसे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा धोकर उसे हिम के समान श्वेत कर, है ना? कितना केमिकल रिफॉर्मेशन वहां पर हो रहा है। आप देखिए, एक लाल चीज में डुबोने पे सफेद बन जाते हैं। संभव है? सिर्फ यीशु मसीह का लहू ये काम कर सकता है। सो कहते हैं कि मैंने आपको जब यूहन्ना के पत्र पढ़ाते वक्त एक मैंने कहा था कि, है ना, एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था, नापियोस, जो बार बार अपने शरीर को गंदा करने वाले, उनका पास वो श्वेत वस्त्र नहीं रहा। प्रभु कहते हैं वो सारे काम छोड़कर, तुम कहते हो परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, उद्धार मिल गया, जो कुछ भी मैं चाहूं वो सब कुछ कर सकता हूं करके आप सोच रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपको सब कुछ करने का लाइसेंस नहीं दिया है। उद्धार देने के द्वारा, उद्धार मिलने के द्वारा आपका पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आजादी का मतलब यही नहीं है कि आप मन में जो आए वो करें, लेकिन आजादी का मतलब है कि जो आपको करना चाहिए वो करें, व्हाट यू ought to do। सो उद्धार का मतलब है कि हमें मिला हुआ उस मैनुअल के अनुसार हमारे जीवन को बताए। हर एक चीज जब हम खरीदते हैं, उस चीज के साथ एक मैनुअल आता है ना। जब कोई भी चीज बिगड़ जाते है तो हम क्या करते हैं, उस मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उस मैनुअल का इस्तेमाल तब करते हैं कि फ्रिज लेके आए, मिक्सी ले आए, खराब हो गया तो हम, है ना, इवन हमारे क्या बोलते हैं, मोबाइल खराब हो जाने पे फिर हम फटाक से क्या कहते हैं, उस किताब को ढूंढ कर देखते हैं। आपको पता है, यू ऑल्सो केम विथ ए मैनुअल। आप भी एक मैनुअल के साथ आया है। कौन सा मैनुअल? दैट मैनुअल हैज बीन इश्यूड बाय द इमैनुअल। वो इमैनुअल के द्वारा मैनुअल दिया गया है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, वो मैनुअल है। उस मैनुअल को हमें पढ़ने की, उसमें जाकर देखने की जरूरत है, तब जाकर हमारे नंगापन को हम दूर कर पाएंगे, श्वेत वस्त्र पहनकर हम रह पाएंगे। फिर क्या कहते हैं, सुरमा ले लो, है, ताकि हम देखने लगे। मसीह के वचनों के आंखों से देखना सीखना जरूरी है। तो यीशु मसीह के सम्मति क्या है? यीशु मसीह का सम्मति 3:9 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या है सम्मति? व्हाट इज जीसस एडवाइस? मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन्हें मैं उल्हाना भी देता हूं और ताड़ना भी देता हूं। हम लवोदिकीय कलीसिया का समय काल में है। जब कभी भी, है ना, आपने देखा होगा कलीसिया को कुछ लोग थोड़ी सी छोटी सी भी गलती करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? ताड़ना मिलता है, उन्हें उल्हाना मिलता है। लेकिन कलीसिया में ऐसे भी कई लोग हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, बड़े बड़े गलतियां करते हैं, खुलेआम करते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो रोज प्रार्थना करने वाले, जो रोज वचन पढ़ने वाले हैं, मसीह के साथ चलने का प्रयास रोज जो करने वाले हैं, उनको क्या होता है? बहुत सारा परेशानी। उत्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जिनसे प्रीति रखता हूं, उनके जीवन में थोड़ी सी भी कमी आ जाता है तो मैं क्या करता हूं? मैं उन्हें उल्हाना देता हूं और ताड़ना भी करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे, आपसे प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, है ना। वचन में भी लिखा है, इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय में लिखा है कि
जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है उसे डांटता है, सोटी से मारता भी है। सो जो पिता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता वो ना डांटेगा ना सोटी से मारेगा। इसलिए क्या होता है, दुनिया सारे बिगड़े चले हैं। इसलिए सबके अंदर आज्ञा ना मानने वाले का आत्मा काम कर रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सरगर्म हो और मन फिरा। मन फिरने की आवश्यकता है। कब? हर रोज, हर पल हमें मन फिरने की आवश्यकता। 3:20 में मैं आ रहा हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसका साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। किसे कह रहे? हम लोगों को सुसमाचार सुनाते सुनाते हम इस वचन को कहते हैं कि क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने पाना है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे। लवोदिकिया का कलीसिया के द्वार पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के भीतर नहीं है। हमारे उत्तर भारत के या हमारे भारत के महान मिशनरियों में से एक था साधु सुंदर सिंह। आपने शायद उनका जीवन चरित्र को पढ़ा होगा। एक बार वो चले जाते हैं लंदन में चले जाते हैं और उनका वेशभूषा देखकर उन्हें एंग्लिकन चर्च वाले अंदर घुसने नहीं देते। उनके किताब में लिखा है, जीवन चरित्र के उस किताब में ना, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो कलीसिया के बाहर खड़े होकर रोता है और प्रभु से कहता है, प्रभु देख मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, मैं कितने जगहों पर नंगे पांव जाकर आपका सेवकाई करता हूं, लेकिन आज मैं आराधना करने के लिए आपका कलीसिया में आया तो मुझे क्या कर दिया? बाहर कर दिया और मुझे भला बुरा कहा, मेरे सामने दरवाजा बंद कर दिया गया। सो कहते हैं कि साक्षात प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया और इस प्रकार कहने लगा कि सुंदर सिंह तू घबरा मत, तुझे तो आज बाहर किया, मुझे तो कई सालों से बाहर रखा है, मैं भी उस कलीसिया के भीतर नहीं। लवोदिकिया का कलीसिया जो कहती है कि मैं धनी हूं, मेरे पास किसी भी चीज का कमी घटी नहीं है, बहुत सारे है ना दिखावे के काम करते हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा, मैं कलीसिया का बाहर हूं, तू जो कुछ भी कर रहे है वो सब कुछ क्या कर रहे? सब कुछ क्या कर रहे? अपने मर्जी से कर रहे, मेरे बिना कर रहे। हाँ मेरे नाम से तो कर रहे लेकिन मेरा बिना कर रहे। इसलिए मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा आवाज को सुने मैं भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। सो हमें क्या करना है? वी नीड टू ओपन, वी नीड टू हियर एंड वी नीड टू ओपन सो दैट प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ हमारे भीतर हो, हम प्रभु के साथ हमेशा भोजन खाया करें। अगला वचन में लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए। सो परमेश्वर चाहते कि इन सातों कलीसिया के विषय में पढ़ते आ रहे, उसमें सातों कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, जो जय पाए। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर चाहते कि हम जय पाए, परमेश्वर चाहते कि हम जय पाए, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रह रहे, ऐसे संसार में रह रहे, वहां पर मसीह लोगों को जय पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जो जय पाने वाला है, जब हम पहला पत्रोस 5:7 से लेकर नीचे को जब पढ़ेंगे तो उसके वैरी है जो उसे फाड़ खाने का तत्परता में रहते हैं, अर्थात उसे विश्वास से बहकाने के चक्कर में, उसे दूर करने के चक्कर में रहते हैं। उस बात को समझते हुए हमें हर एक कदम फूंक फूंक के रखकर आगे बढ़ना है। इसलिए कहते हैं कि जो जय पाए। जब हम सातों कलीसियाओं में पढ़ा है ना, पहले इफिसुस का कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने 2:7 में इस प्रकार कहा कि जो जय पाएगा उससे मैं उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा।
और स्मुरना के कलीसिया से हमने इस पढ़ा था कि 2:11 में, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और उसको दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। परगमन का कलीसिया में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। यू विल बी एन इंटीमेट टू जीसस। आप एक घनिष्ठ संबंध में होते हैं। फिर तुआतीरा के कलीसिया को कहा कि जो जय पाएगा उससे जाति जाति का लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस पर कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया था, और मैं उसे भोर का तारा भी दूंगा, जो कि हम पढ़ते हैं 2:26 और 27 में। फिर 3:5 में जब आते हैं वहां पर सरदीस के कलीसिया से कहते हैं कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार के श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। You'll get an esteemed state। फिर फिलाडेल्फिया के कलीसिया से कहते हैं जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्गदूत पर उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 3:12 में और 3:21 में लवोदिकिया के कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं कि उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठ गया था। जब वह फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय पढ़ते वहां पर लिखा कि प्रभु यीशु मुझसे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। और क्या हुआ? उसने एक ऊंचा नाम पाया, सर्वश्रेष्ठ नाम पाया, पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो आज्ञा मानेगा, जो आज्ञाकारी रहेगा, उसे क्या मिलेगा? उसे मैं भी सिंहासन पर बिठाऊंगा। ये मत समझना कि अगर हम ऐसे वैसे जीवन जिएगा तो वहां पर पहुंचेगा, नहीं। परमेश्वर चाहते कि हम जय पाए, और प्रभु के पवित्र वचन में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। फिर 3:22 में इस प्रकार लिखा है कि जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस विषय में मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला था। 6 कलीसियाओं के विषय में, इन विषय के विषय में मैंने नहीं कहा था, क्योंकि आज के लिए मैंने रखा था, क्योंकि 7वां कलीसिया में हम आकर खड़े हैं। प्रभु कहते हैं जिसका कान वो सुन ले। परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? क्या कहता है कलीसियाओं से परमेश्वर? कलीसिया कौन है? हम, मैं और आप कलीसिया है। हम कलीसिया के जीवित पत्थर हैं। उनसे परमेश्वर क्या कहते हैं? सबसे पहले इफिसुस के कलीसिया से कहते हैं परमेश्वर की आत्मा चेत कर, है ना, सावधान हो जा, इस बात को जान, अपने शरीर, अपने हृदय में चोट लगा कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा लूंगा। परमेश्वर कहते हैं पहली बात, जिसका कान वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं पहला सा काम कर। पहला सा काम क्या है? मैंने बार बार इस बात को दोहराया। प्रभु ने हमें बुलाकर आत्मा इसलिए दी है कि हम परमेश्वर के गवाह बने, प्रभु यीशु मसीह गवाह बने, साक्षी बने। परमेश्वर कहते हैं पहला सा काम कर, प्रभु से प्रेम कर और लोगों से प्रेम करके उन्हें सुसमाचार पहुंचाए। दूसरे कलीसिया से, स्मुरना के कलीसिया से कहते हैं कि जो दुख को तुझे झेलने होंगे, है ना, 2:10 में इस प्रकार लिखा है, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या? कष्ट में, दुख में, क्लेश में क्या करना है? प्राण देने तक विश्वासी रहो। आत्मा क्या कहते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या करना? आत्मा क्या कहती है? मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से
उनका साथ लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है बी सैंक्टिफाइड बाय रिपेंटिंग योरसेल्फ। क्या करना है? मन फिरकर अपने आप को शुद्ध बना। चौथा कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, परखने वाला भी मैं हूं। तुमने क्या करना? तुम्हारे पास जो है उसे थामे रहना। दूसरा कोई थाम रहे या दूसरा कोई अपने मर्जी से चल रहे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। मैंने बोला था क्या है हमारे पास, आपको याद होगा। फिर अगली बात आत्मा यूं कहते हैं, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, सो चेत कर कि तूने किस रीत से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिर। अगली बात परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहते हैं, फिलदेल्फिया के कलीसिया के द्वारा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। छीन ले। समय है, शैतान इतना कोशिश कर रहे कि हमारा मुकुट को हमारे से छीन लिया जाए। शैतान हमें गिराने का कोशिश कर रहे। और लवोदिकिया के कलीसिया कहते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं द्वार के बाहर। प्रवेश मसीह द्वार का बाहर है। इसका क्या मतलब है? अगर प्रवेश मसीह द्वार के बाहर है, इसका मतलब है कि हमारे हृदय के भीतर और कुछ है। कईन से परमेश्वर ने इस प्रकार का, देख पाप तेरे द्वार पर, तू उसे जीत ले। लेकिन कईन उस बात को नहीं माना, वो हत्यारा बन गया। लेकिन आज अगर हमारे हृदय में पाप है, यीशु मसीह बाहर है, तो यीशु मसीह को अंदर लेकर उन पापों को दूर करना है ताकि हम जय पाए। लवोदिकिया का कलीसिया एक ऐसी स्थिति में थे, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर का गवाह बनने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर हट गए। ये विश्वास त्याग आ गया। कोरोना काल में लोगों के पास आराधना करने की, इकट्ठा होने का मौका नहीं मिला। उन्हें ऑनलाइन माध्यम मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। कोरोना खत्म होने के बावजूद भी आज भी लोग संगति में नहीं आते। जब इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय पढ़ते हैं, अंतिम समयों में लोग ना संगति करने को मायने नहीं देंगे, वो छोड़ देंगे। आज ऐसा हालात में आ गए, लोग समय मिलता है, फ्री समय मिलता तो सिर्फ संगति में जाते, नहीं तो कोई नहीं आता। सब कहते हैं कि हमारे पास ये फोन है जी, इस फोन के द्वारा हम यूट्यूब देख लेते हैं। सावधान रहो। मैं और आप अगर ऐसा करते हैं तो हम वी आर इन अपोस्टेट स्टेट। हम विश्वास त्याग के उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। प्रभु के पवित्र वचन में जब इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय उसका पहली आयत पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि हम बहकर उनसे दूर चले जाएं। पता नहीं लगता बहकर जाना। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि आप में से पता नहीं कितने लोग समुद्र का तट गए हैं ना, समुद्र के तट पर खड़े हो जाए, थोड़ा सा पानी में खड़े हो जाए। शायद आपने महसूस किया होगा जितने लोग समुद्र के तट में गए, तीर में गए ना, बीच में जब आप खड़े हो जाते हैं, लहर आ जाती है ना, पानी आते हैं, धीरे धीरे से आपके पैर के नीचे से बालू सरक जाता है, पता नहीं लगता है। विश्वास की जिंदगी भी ऐसा है। फिर आप आएंगे, अगर आप वहीं खड़े रहे ना, कभी कभी मैं ऐसा करता था मेरे बचपन में। सो मैंने ये पाया कि मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन कुछ देर के बाद, आधा पौने घंटे के बाद मेरे घुटने तक पानी है। मैं पानी में पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आया कब पहुंचा मैं। मेरे हिले बिना मैं पानी के बीच में पहुंच गया। विश्वास त्याग भी ऐसे ही आता है। यदि हम परमेश्वर का वचन को मान्यता नहीं देते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते, लवोदिकिया के कलीसिया का समान हम विश्वास त्याग
त्यागी बनकर परमेश्वर के कहे हुए बातों से दूर हो जाएगा। इसलिए हमें जो कुछ मिला है उसे थामे रहना है। जब हम पहला तिमुथियुस का पत्र 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर पहली आयत में इस प्रकार लिखा गया कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हम कहां पर? लवोदिकिया का कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आमीन, विश्वास साक्षी है ना, सारे सृष्टि का मूल कारण। यीशु मसीह यूं कहते हैं, जिसका कान हो वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। चंद सवाल, चंद व्यवहारिक बातें जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इन 7 कलीसियाओं के द्वारा दिया है, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हम अपने आप को टटोल कर देके सिर्फ वचन सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप और मैं कौन सी कलीसिया है? पहला सवाल, आप और मैं कौन सी कलीसिया है? दूसरा सवाल, क्या आप पहला सा प्रेम में हैं मसीह का साथ, या फिर उसे छोड़ दिया है? तीसरा सवाल, क्या आप परमेश्वर से मिलने वाले अविनाशी बातों को छोड़कर इस संसार की बातों में उलझ गया है? आत्मिकता और संसारिकता के साथ आपने मेलजोल कर दिया है? आजकल जैसे लिबरल थियोलॉजियंस कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी इन एवरीथिंग, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, उसी में मिल गया है। क्या आप वचन में जाकर पढ़कर देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या आप उस खुले द्वार का उपयोग कर रहे हैं? प्रभु ने फिलदेल्फिया के कलीसिया के कहा कि देख, मैं तुम्हारे सामने के द्वार खोल रखा हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्या हम उस खुले द्वार का इस्तेमाल कर रहे हैं? आने वाले दिनों में ये द्वार बंद होने वाला है, ख्याल रखिएगा। क्या आप जय पाने वालों में से हैं? क्या आप आत्मा की बातों पर कान लगा रहे हैं या अपने मन की सुनते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में हमेशा मिलते हैं, अपने मन की सुनो, अपने मन की सुनो, अपने मन की सुनो। वचन कहते हैं, जिसका कान हो वो आत्मा की बातें सुने, परमेश्वर की आत्मा की बातें सुने। परमेश्वर की आत्मा की बातें कहां पर हैं? बाइबल के अंदर। आज सुबह जब मैं क्या बोलते हो बाइबल पढ़ रहा था, वचन संहिता में इस प्रकार लिखा गया कि सामर्थ मेरा ही है, एक बार परमेश्वर ने कहा और 2 बार मैंने सुना। क्या परमेश्वर के कहे हुए बातों को हम 2 बार सुनते हैं? जो जय पाए। परमेश्वर चाहते कि आप जय पाए। परमेश्वर चाहते कि मैं और आप आत्मा की बातों को कान खोलकर सुन लें। तो क्या हो जाएगा? ये का 3, धन्य व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की किताब में से पढ़ता है, धन्य व्यक्ति जो पर इस भविष्यवाणी की किताब में से सुनता है, धन्य व्यक्ति इस भविष्यवाणी की किताबों के बातों पर चलता है। आज हमने 3 अध्याय पूरा कर लिया। अगला सप्ताह से लेकर हम 4था अध्याय में जो कलीसिया को उठा लिया जाने के बाद क्या क्या इस संसार में होने वाला है उसे हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप कौन सा कलीसिया है? प्रभु के मिशन को पूरा करने वाला कलीसिया या लिबरल थियोलॉजियन के अनुसार आशीष 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 उसी पर चलने वाला कलीसिया? क्या हम फिलदेल्फिया का कलीसिया का समान सच्चे और प्रभु के आगमन पर प्रभु के साथ जाने वाले कलीसिया, या लवोदिकिया का कलीसिया का समान प्रभु के अनुग्रह का तिरस्कार करते हुए उस महाक्लेश में पहुंचाने वाली कलीसिया? इस बात पर जोर दे, सोचे, जांचे, परखे अपने आप को। अगर मन फिरने की जरूरत है, मन फिरा कर प्रभु का पहला सा काम करे। प्रभु आप सबको आशीष बरकत।